हेलो एवरीवन, एक बार स्वागत है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल आपकी यूट्यूब चैनल पर माय डियर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा माय डियर, आज अपनी बात करने वाले एनवीएस का जो पिछली बार वैकेंसी आया था उसका जो कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो क्या गई थी, कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा माय डियर, बहुत ही कम नंबर पे इसका सिलेक्शन जो हुआ था। मैं बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था माय डियर। ठीक है, 2023 के अंदर रिक्रूटमेंट आती है, उसके बाद इसका रिजल्ट है जो निकल जाता है। अभी बेसिकली मैं बात करूँ माय डियर, तो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, जैसा कि प्रीवियस ईयर की पोस्ट का नाम रखा, अब की बार वही सेम पोस्ट का नाम, सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सेम का सेम ये रख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी माय डियर, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता, जो छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देते हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की उस टाइम पोस्ट आई थी 598 करीबन। स्टार का मतलब ये होता है कि वैकेंसी को इंक्रीज भी करा सकता है और घटा भी। ग्रुप सी की वैकेंसी थी लेवल 2 के, नोट एप्लीकेशन। यही एज का क्राइटेरिया सेम फॉलो करें, 18 से 40 वर्ष का। अब रही बात मेन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10th आपके पास होनी चाहिए और आपके पास ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन दोनों ट्रेड में से एक में हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन प्लस के अंदर आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल किसके में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग एंड प्लम्बिंग, 3 के अंदर चलेगा। ठीक है माय डियर, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अपने मेन मुद्दा जो है माय डियर वो क्या है कि इसके जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, बहुत ही कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। मेरा भी एक दोस्त का इसका नवोदय विद्यालय का जो समिति है उसका एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम उसने क्रैक किया, उसके बाद उसने स्किल टेस्ट दिया। ठीक है, स्किल टेस्ट की मैं बात करूँ कि स्किल टेस्ट का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो रिजल्ट है वो आया था और उसका जो कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, फाइनल बताऊंगा मैं स्किल टेस्ट के बाद। ठीक है, ये है माय डियर फाइनल जो रिजल्ट आया था उसका। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो आप, नवोदय विद्यालय समिति, ये देख सकते हो नवोदय विद्यालय समिति, सेंटर लेवल की वैकेंसी है। अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट एक नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर डेट अपने को मेंशन नहीं हुई है कि इस तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे और इस डेट को लास्ट डेट रहेगी। देखो, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो 268 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए थे, जिसमें देख सकते हो जो अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा सेलेक्ट हुआ था 101 नंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो मैं इसमें एक एनालिसिस, ये जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनका नाम और रोल नंबर इन्होंने मेंशन किया था। और ये कब की लिस्ट है माय डियर, जब मैं आपको बता देता हूँ। स्किल टेस्ट पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं और इसका जो स्किल टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि स्किल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्रैक करके स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसका अंदर स्किल टेस्ट का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतने टफ क्वेश्चन स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट की अगर आप इसके अंदर अगर एलिजिबल हो, अगर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा जरूर। और सबसे पहले जो मेन मुद्दा रहेगा स्किल टेस्ट का रहेगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है। अब मेरे पास प्री सीरीज के वैकेंसी बात करूं तो 75 नंबर जिस कैंडिडेट के हुए थे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था माय डी। ठीक है, और जो 70 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया था। अब वो सिलेक्शन किस हिसाब से हुआ था, जो 75 नंबर कैंडिडेट थे उसके नंबर है वो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपको भी पता है स्किल टेस्ट गो और नो गो बेस पर होता है। अब 70 वाला स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर गया तो इसके लिए इसका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट इसमें बहुत ही हार्ड होता है, अपने मान सकते हैं कि एग्जामिनर का जो लेवल है पूछने का तरीका वो अलग हिसाब से, जैसे कि बार्क में होता है, बार्क में किया था, अब की बार वैसा नहीं होता। इसमें स्किल टेस्ट का अलग ही एक वाइबा या तरीका है जो एग्जाम के अंदर, इसके इंटरव्यू के अंदर अपने को फॉलो करना है। अब मैंने एक इसके अंदर मेरिट नहीं बताई थी फाइनली कि, बट मैंने आपके लिए एक एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ मेरिट है वो कितनी गई थी। इसमें इन्हें कैंडिडेट के बताए हैं कि इतने नंबर का सिलेक्ट हुआ, तो मैंने एक एक कैंडिडेट का चूज़ किया है कि इतने कैंडिडेट का ये इस नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो भाई वीडियो में बने हुए रह गया। चलो मैं बताता हूँ आपको कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। तो माय डियर ये है जो फाइनल मेरा एनालिसिस मैंने किया। दो अब 100 नंबर्स का आप जो जो भी आपका आता है उसके अंदर वो जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट का 53.75 से एक कैंडिडेट का 53.75 है, तो उससे नीचे नीचे उसका सिलेक्शन हो गया था 100। ठीक है, वहीं मैं ओबीसी बात करूँ तो 49.25, बहुत ही कम नंबर का सिलेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्किल टेस्ट कई बच्चे हैं जिनके 60 भी बन रहे थे और 65 भी बन रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो 65 वाला है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। स्किल टेस्ट बहुत ही
हार्ड होता है। ओबीसी एससी की मैं बात करूं तो 45 नंबर ओनली, और एसटी के लिए बात करूं तो 40.25। ये सटीक एनालिसिस है, मैंने आपके साथ साझा किया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता रहता है। फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर परिवार विजिट करें तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। तुरंत ही जाइए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं जल्द ही।